स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमने कल 3 सवालें आपको होमवर्क के रूप में दी थी, तो उसमें से पहली सवाल आज को हल करते हैं, उसके बाद की 2 सवालें देखते हैं। तो पहली सवाल में दिया हुआ है इंटीग्रल e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx अपान e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब आपको देखकर ही लग रहा होगा कि हाँ, ये तो बड़ी आसान है, क्योंकि इस तरफ नीचे वाले को देखिए हर को। अगर प्रतिस्थापन विधि लग रही है, इसे टी मानेंगे पूरे को, तो e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x हो, लेकिन ये जो माइनस x है इसका फिर से अवकलन करें तो वो -1, फिर -1 इसे भी माइनस कर देगा, तो यही ऊपर वाला मिल जाएगा। ये तो साफ साफ देखने पर ही लग रहा है। तो अगर आप इसे टी मान लेते हैं तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो इतना इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। ओके, उसके बाद 1/t डी टी क्या हो जाएगा लाख टी। तो साफ से आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम टी का मान भी रख देंगे। आप देख सकते हैं ये हो गया डी टी बाई टी, तो इसका होता है लाख टी, तो लाख टी, और टी का मान हम जिसे माने हैं टी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बराबर टी, तो यहाँ पर रख देंगे प्लस ही लगा के आंसर प्लस से इसलिए लेंगे क्योंकि अभी निश्चित ही चल रहा है। तो चलिए 2 नंबर सवाल लेते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रल e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स इन e की पावर x। यहाँ पर आपको देखते ही दिमाग लगाना है कि हम पूरे को तो मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर कास स्क्वायर का करेंगे मानेंगे तभी यहाँ पर कुछ आइटम दिखना चाहिए ना, कि यहाँ कुछ इसको आकलन करें तो वापस से कुछ मिले, लेकिन यहाँ पर कुछ मिलने लायक नहीं है। केवल आपको अब दिख रहा होगा कि यहाँ अगर इसे कुछ माने तो हो सकता है, तो पहले इसे मान के देखते हैं। अगर इसे आप मानेंगे तो यहाँ पर प्रथम फलन और द्वितीय फलन मान के इसका आकलन करेंगे तो वापस से ही मिल जाएगा। आप करके देख लीजिए। जब 2 फलन गुणन के रूप में लिखे हों तो उनका आकलन इस तरह करते हैं कि प्रथम फलन गुणते द्वितीय फलन का आकलन ए की पावर एक्स का करेंगे तो ए की पावर एक्स प्लस सेकंड फलन ए की पावर एक्स इंटू प्रथम फलन का आकलन, तो प्रथम फलन क्या है एक्स का एक्स के सापेक्ष आकलन एक हो जाएगा एक। अब इधर है टी, तो इस एक्स के सापेक्ष इसका भी करना है तो डी का डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से हम e की पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों में है, तो यहाँ से e की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 1, डी एच को इधर बुला लीजिए, डी एक्स बराबर डी टी। अब ये देखिए हमारा ये वाला चीज़ ऊपर लिखा हुआ है ए की पावर एक्स 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इसके स्थान पे क्या रखना है हमें डी टी, तो यहाँ पर डी टी रख दीजिए। हमारे सवाल इस फॉर्म में आ गई। अब देखिए अब हमें अभी भी कुछ इस तरीके का फार्मूला नहीं पता कि डी टी बाई कास स्क्वायर टी, इसका हम समग्र नहीं कर सकते, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगे कि 1 अपान कास स्क्वायर टी क्या होता है सेक स्क्वायर टी, और इंटीग्रल सेक स्क्वायर टी का हम जानते हैं क्या हो जाता है टेन टी। तो यहाँ से इसको पहले कर लीजिए सेक के फॉर्म में, ये सेक स्क्वायर डी टी बन गया और सेक स्क्वायर टी का टेन टी लिख देंगे वापस से, तो टेन टी। अब टी के फॉर्म में तो हमारे सवाल है नहीं, हमारे सवाल है एक्स के फॉर्म में, तो हम देखते हैं कि हमने टी किसको माना है। तो हमने टी माना है एक्स इंटू की पावर एक्स बराबर टी, तो टी के स्थान पे वही रख देंगे। ये हो गया आंसर। 3 नंबर सवाल देखिए, लिखा हुआ है इंटीग्रल साइन 2x डी एक्स अपान एक्स कास स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। ये सवाल थोड़ा अच्छी है, तो इस पर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें कुछ भी करके साइन 2x डी एक्स को डी टी बनाना है, क्योंकि यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये वाला फंक्शन साइन 2x बन सकता है, तो मतलब इसे ही साइन टी इसे ही टी मानना पड़ेगा, तो मानते हैं। तो अब जिसे मानते हैं उसका आकलन करते हैं, तो इसका आकलन करना है। इसमें ए आपको कांस्टेंट दिख रहा है, तो ए को बाहर निकाल दीजिए, और उसके बाद बचा है कास स्क्वायर एक्स। तो कास स्क्वायर एक्स का आकलन कैसे किस तरह उससे करेंगे, इसको कास एक्स को एक्स मान लीजिए, उसके बाद ये पावर जो लगी इसे एन मान लीजिए। एक्स पावर एन का आकलन आप जानते हैं एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। उसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स का भी आकलन होता है, तो इसका आकलन करते हैं। अब कास एक्स बचा तो कास एक्स का फिर से आकलन करें तो माइनस साइन एक्स। अब आगे देखिए बी कांस्टेंट है इसमें, तो बी को बाहर, उसके बाद फिर वही एक्स पावर एन वाला फार्मूला आपको लगाना है, साइन एक्स को एक्स मान लेना है। पहले बी कांस्टेंट, तो पहले बी को बाहर कर लीजिए। अब साइन एक्स बचा तो साइन एक्स का फिर से आकलन करेंगे, क्योंकि हमने उसको एक्स माना था, तो साइन एक्स का आकलन कास एक्स। अब उधर टी का करेंगे तो टी का एक्स के सापेक्ष क्या होगा डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए, हमें ऊपर लाना साइन 2x। साइन 2x यहाँ से कैसे बनेगा, ये देखिए 2 कास एक्स, माइनस को छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए, 2 कास एक्स साइन एक्स यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पे 2 साइन एक्स कास एक्स, यही फार्मूला था साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। तो यहाँ से हम 2 साइन एक्स कास एक्स बनाते हैं किसी तरीके से, तो पहले इसे ही कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन एक्स कास एक्स को कॉमन लेते हैं। जब यहाँ पर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा है माइनस है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर है, तो माइनस है यहाँ पर बचा, यहाँ पर बचा है प्लस बी, तो इसको लिख लेते हैं बी माइनस है। अब हमें चाहिए साइन 2x डी एक्स, तो ये तो लिखा ही साइन 2x है, तो डी एक्स को इधर बुलाना पड़ेगा, हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको उस तरफ भेज देते हैं यहाँ पर इधर अब साइन 2x डी एक्स के स्थान पे आप रख दीजिए डी टी बाई बी माइनस है। तो अब नीचे बचा हुआ है ए कास स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, तो हमने याद कीजिए इसको टी मान लिया, तो इसे इसके स्थान पर टी रख देते हैं। अब ये तो आप देख कर ही बता सकते हैं कि इंटीग्रल डी टी बाई टी का क्या होता है लाख टी, तो लाख टी लिख देते हैं। लाख टी में टी के स्थान पे जिसको हमने माना था उसे रख दिया, उसके बाद प्लस सी लगा के आंसर लिख दीजिए। 4 नंबर सवाल देखिए, लिखा हुआ है इंटीग्रल साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स अपान साइन एक्स प्लस अल्फा। ये सवाल बोर्ड में आए हुए 2013 और 2016 में, इसलिए इसे थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं। आसान है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इतना देखने के बाद आप
थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे कि हाँ यहाँ पर साइन एक्स प्लस अल्फा को टी मानेंगे, तो सोचिए अगर इसको टी मानेंगे तो साइन इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक्स, साइन एक्स का कास एक्स, और यहाँ पर कोई कास एक्स है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये दिमाग नहीं लगाना है कि पूरे को टी मानेंगे। ये दिमाग लगाना है जो हम माने ऊपर वो आइटम कुछ मिले, तो यहाँ पर इसको टी माना है। ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि यस को मानेंगे तो एक्स का अवकलन करेंगे एक, उसके अल्फा का 0, तो वहाँ से अल्फा का मान निकाल के यहाँ पर भी रख देंगे इसको अल्फा में। जब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 और अल्फा का 0 और टी का डी टी बाई डी एक्स। 1 + 0 मतलब 1 और डी एक्स को इधर लेंगे तो डी एक्स बराबर डी टी, मतलब यहाँ से हमारे पास डी एक्स बराबर डी टी आ गया। मतलब इस डी एक्स के स्थान पे हम डी टी रख देंगे। लेकिन ये देखिए जब यहाँ पर डी एक्स के स्थान पे डी टी रख देंगे तो ये सवाल फिर भी अभी एक्स के फॉर्म में ही चल रही, तो यहाँ से मतलब एक्स का मान हमें निकालना पड़ेगा। एक्स का मान यहाँ से बन जाएगा अल्फा को इधर भी टी माइनस अल्फा, इसके स्थान पर टी माइनस अल्फा रख दीजिए। सवाल इस तरह बन जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए माइनस अल्फा जोड़ के -2 अल्फा बन जाएंगे, तो हमारे सवाल बन जाएंगे साइन टी -2 अल्फा अपान साइन टी। यहाँ देखिए अब यहाँ पर लगेगा साइन ए माइनस बी का फार्मूला, क्योंकि जब लगाएंगे ए माइनस बी का तो एक बार ये आएगा साइन ए कास बी, फिर कास ए साइन बी, इस तरह के जब बनेगा तो वहाँ से एक साइन टी नीचे भी बचा हुआ है, इससे जो है ए कटेगा, वहाँ से फिर जो कास बचेगा वहाँ से कास बाई साइन काट बनेगा। इसी तरीके से अगर आप तोड़ के इसे जो है बटे वाला जो है इसे अलग अलग सबके साथ भेज देंगे तो हमारे सवाल आसानी से बन जाएगी। इसे यहीं पर छोड़ते हैं, सवाल बड़ी आसान है, बस बोर्ड में आई थी इसलिए बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस बी फार्मूला लगाने पड़े बना, यहाँ से साइन टी कट गया यहाँ पर, बाकी ये अचर था ये सब बाहर लिख लिया और डी टी अंदर आ गया, यहाँ से माइनस माइनस लिख लिए। अब ये देखिए यहाँ पर ये तो अचर है अल्फा के फॉर्म में, तो इसे बाहर कर लीजिए। उसके बाद कास टी बाई साइन टी क्या बनेगा काट टी। अब इसे तो आप हल ही कर सकते हैं कि काट टी क्या होगा और यहाँ से डी टी का क्या होगा, इसे हल कर लीजिए, बड़ी आसान है। 5 नंबर सवाल देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रल कास पावर 4x माइनस साइन पावर 4x। ये देखने पर तो आपको लग रहा हो कि यहाँ इसे मतलब एक्स पावर एन वाला ही तो बन रहा है, आराम से लगा दें। लेकिन याद रखिए कि जो एक्स पावर वाला बन रहा है यहाँ पर हम जिसको एक्स या इसी अगर आप एक्स मानेंगे तो जिससे मानेंगे उसका वापस से अवकलन करना पड़ता है। जब यहाँ पर अवकलन करेंगे तो यहाँ तक है, यहाँ तक में हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अलग पद है माइनस साइन पावर 4 से, वो अलग पद है, इसमें कुछ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि हाँ इसे एक्स पावर एन वाले से लगाएंगे। अगर अवकलन करना हो तो आप कर सकते थे कि एक्स पावर एन, उसके बाद जिसको एक्स माना वापस से उसका अवकलन। ये अवकलन के लिए आसान, लेकिन समाकलन के लिए आसान नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचिए अगर कास पावर 4x को कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया जाए और साइन पावर 4x साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया जाए। यह दिखाई दे रहा है कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए का मान यहाँ पर है कास स्क्वायर एक्स और बी का मान साइन स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला का ए कोष्ठक में प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ए प्लस बी करेंगे तो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगले कोष्ठक में क्या बनता है ए माइनस बी, तो कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर जो 1 बन रहा है आगे इसे इंटू में ही है, तो इसे छोड़ देते हैं, सीधे लिखते हैं कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब सोचिए कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या है, ये कास 2x का फार्मूला है, मतलब इसका विस्तृत रूप, तो यहाँ पर कास 2x लिख दीजिए। ये देखिए इतनी बड़ी सवाल आसानी से कास 2x के फॉर्म में टूट गई। अब आप जानते हैं कास, यहाँ पर पहले तो आपको 2x को टी मानना पड़ेगा, तो 2x को टी मानेंगे तो 2 इधर बचेगा तो उधर भेज देंगे तो हाफ बन जाएगा, तो हाफ। और कास टी का जानते हैं आप क्या होता है साइन टी, तो हाफ साइन 2x बन जाएगा, प्लस सी लगा के आंसर लिख दीजिए। तो डी के स्थान पर डी टी बाई 2 आ गया, तो 1/2 कांस्टेंट है, तो इसे बाहर लिख दीजिए। उसके बाद इंटीग्रल कास टी डी टी हमारे सवाल बन गई। तो अब कास टी का आप जानते हैं साइन टी, तो हाफ आगे लिख लीजिए साइन टी के स्थान पे वही जो हमने माना था उसे लिख दीजिए। ठीक, किसको हमने माना था 2x को, तो साइन 2x प्लस सी लिख के आंसर आ गया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और समझ में आ गई हो तो इस सवाल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी सवाल पहुँचे। और कमेंट में ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।